आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर में बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसानों खातों में कब आएंगे 4,000 रुपए। किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार प्रदेश के लाखों किसान काफी समय से कर रहे हैं। जुलाई का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभागीय स्तर पर लाभार्थियों का रिकॉर्ड ई-केवाईसी और पात्रता का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सभी तैयारियां पूरी होने के बाद जुलाई के आखिरी सप्ताह या फिर अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में किस्त जारी की जा सकती है। अब सबसे बड़ी चर्चा 4,000 रुपए को लेकर हो रही है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी करने विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पात्र किसानों खातों में एक मुश्त 4,000 रुपए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखें, अभी सरकार की ओर से 14वीं किस्त और 15वीं किस्त एक साथ जारी करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, इसलिए 4,000 रुपए मिलने के बाद फिलहाल सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और अटकलों पर आधारित है। क्या इस बार किसानों को 2,000 मिलेंगे या सीधे 4,000? तो इसका जवाब फिलहाल सरकार की आधिकारिक घोषणा आने के बाद ही मिलेगा। जैसे ही सरकार तारीख और राशि की पुष्टि करेगी, सबसे पहले आपको इस चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं किस्त आने पर आपका पैसा बिना किसी परेशानी के सीधे बैंक खातों में पहुंचे, तो अभी से ये काम जरूर करवा ले। पहला है ई-केवाईसी पूरा कर ले, आधार और बैंक खाता लिंक है या नहीं जांच ले, बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय है या नहीं इसकी पुष्टि कर ले। अगर कोई दस्तावेज अपडेट कराने की जरूरत है तो उसे जल्द पूरा कर ले। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी कई किसानों भुगतान रुक जाता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए कई निर्णय। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्री परिषद की बैठक मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के लिए 10,800 करोड़ रुपए विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने शहरों के कायाकल्प के लिए नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8,445 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है। इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कुंडलिया परियोजनाओं को निरंतर रखने जैसी कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। मंत्री परिषद ने राजगढ़ में जल संसाधन विभाग की कुंडलिया वृद्ध सिंचाई परियोजना को 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक निरंतर संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। राजगढ़ जिले में निर्मित ये एक वृद्ध परियोजना सिंचाई परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ और आगरमालवा जिले के 1,39,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है। वही मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया गया है। जी हां, आपको बता दें मंत्री परिषद ने रबी वर्ष 2023-24 से विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत लक्ष्य में अधिक उपराजित मूंग के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक से ली गई साख सीमा में 19 जुलाई 2026 से 18 जनवरी 2026 तक 6 माह की अवधि के लिए शेष राशि 396 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति और भारतीय स्टेट बैंक से ली गई साख सीमा में 3 जुलाई 2026 से 2 जुलाई 2027 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए शेष राशि 1,191 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराई जाएगी। वही टेक होम राशन के उत्पादन एवं प्रदाय की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। जी हां, मंत्री परिषद ने टेक होम राशन के उत्पादन एवं प्रदाय की व्यवस्था मध्य प्रदेश राज्य आजीविका फोरम में वापस लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल हस्तांतरित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में जुलाई में मार्च अप्रैल जैसी गर्मी पारा 36 डिग्री के पार, अगले 5 दिन भी भारी बारिश के असर नहीं है। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद दिन का तापमान बढ़ गया है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। इससे जुलाई में ही मार्च अप्रैल जैसे मौसम का एहसास हो रहा है। अगले 5 दिन भारी बारिश होने का अनुमान कम है। ऐसे में पारे में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक प्रदेश में पिछले 6 दिन से भारी या अति भारी बारिश नहीं हुई है। दिन में कई शहरों में बादल जरूर छा रहे हैं। इस वजह से प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले में सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश के 260 मिमी से यानी 7% कम है। दूसरी ओर प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में औसत से 21% पानी कम गिरा है। वही पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल में औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। 21 जिलों में आज हल्की बारिश के असर है। जी हां, मौसम विभाग ने बुधवार को इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, पन्नूड़ा, सिमरी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सतना, मेहर, रीवा, मोहगंज, सिंधी और सिंगरौली में हल्की बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है लाडली बहना योजना की एक और किस्त जारी। जी हां, आपको बता दें भिंड जिले के लहर विकास खंड में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
लगभग 1,25,00,000 लड़की बहनों को 38वीं किस्त जारी की है। उन्होंने बताया कि लड़की बहनों खातों में सिंगल क्लिक से 1835 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण किया गया। पिछले 2.5 वर्ष में कुल 51,000 करोड़ रुपए लड़की बहनों के खातों में पहुंचाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में 238 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके 40 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, जिले के भिंड जिले के लिए 83 करोड़ की लागत वाली 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से प्रदेश में इसी माह समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। इससे सभी नागरिकों को, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा। इस कानून के लिए नागरिकों से 10 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सोना 300 रुपए घटा और चांदी 1200 रुपए बढ़ी। जी हां, आपको बता दें सोने के दाम में आज गिरावट रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 306 रुपए घटकर 1,42,000 रुपए पर आ गया है। वही 1 किलो चांदी 1200 रुपए बढ़कर 2,20,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस साल सोने चांदी कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33,000 रुपए पर थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपए के सबसे ऊपर इस तरफ पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 34,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वही चांदी कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए पर थी, जो 29 जनवरी को 3,86,000 रुपए पर पहुंच गई थी। ये चांदी के अब तक की सबसे ज्यादा दाम थे। तब से अब तक 166 दिन में चांदी 1,66,000 रुपए सस्ती हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में लगभग 40,000 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में 51 प्रमुख गतिविधियां संपन्न हुई है। इन गतिविधियों से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 34,000 से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 की यात्रा में राज्य सरकार ने अपने सभी संकल्पों को पूरा किया है। पिछले 2 टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश को 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बाद से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आया। इस अवधि में 22 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया है, जो राज्य सरकार की कार्यगति और आत्मविश्वास का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीते दिन भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, जगदीशपुर में 19 जुलाई को होगी कैबिनेट बैठक। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंत्री परिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को रविवार भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी। इसके मुख्य रूप से सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा होगी। यह विधेयक एक देश एक विधान एक प्रदान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा 20 जुलाई से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है। यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 14 विधेयक आना है। सभी मंत्रीगण अपने विभागों के विधेयक की समय से तैयारी पूर्ण करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। युवा वर्ष में संचालित की जाने वाली गतिविधियों तथा नवाचारों के संबंध में प्रदेशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपयुक्त सुझावों को वर्ष 2027 की कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्तमान किसान कल्याण वर्ष 2026 में नवाचार करने तथा किसान हितैषी गतिविधियां संचालित करने के संबंध में मंत्रीगण से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहने पर 3 माह की जेल, रिश्ते तोड़ने पर मेंटेनेंस का प्रावधान। जी हां, आपको बता दें जुलाई का महीना बीतने के साथ प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले महिला और पुरुषों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। यदि कोई पुरुष और महिला बिना रजिस्ट्रेशन कराए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे मामलों में 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंप दी है। यूसीसी के ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई महत्वपूर्ण और सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर